अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, पैगाम रमज़ान के इस पाकीज़ा सिलसिले में आपका इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। जी नाज़रीन, आज इतवार का दिन है, ऑफिशियल छुट्टी होती है, लेकिन हम लोग जो ऑफिस के लोग हैं उनकी तो छुट्टी होती है, लेकिन कहते हैं ना, जो असल आदमी होता है उसकी छुट्टी नहीं होती है। या एक शेर बचपन में आपने अक्सर सुना होगा, कहावत थी कि उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। तो जिसको सबक याद हो गया, जो इस काबिल बन गया कि उसको काम करना है, तो उसको कहाँ छुट्टी मिलती है, काम बहुत है। और ये जो हम काम कर रहे हैं पाकीज़ा रमज़ान के मुक़द्दस महीने में, इस पाकीज़ा प्रोग्राम को चलाकर पैगाम रमज़ान के नाम पर दुनिया भर में लोग मसाइल देख रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं। और हम समझते हैं कि अगर किसी को मसला दीन का मालूम हो जाए, उसकी इबादत, उसका अमल सही हो जाए, तो इसका सवाब उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको भी मिलेगा। और अगर आप इन मसाइल को, दीन की इन बातों को दूसरों तक शेयर कर दे, दूसरे ग्रुप में पहुंचा दे, दूसरे साथियों तक पहुंचा दे, तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा। आइए, पैगाम रमजान में हमारी 2 दिन से बहस थी, गुफ्तगू हो रही थी सदक़े फितर को लेकर। जी हाँ, सदक़े फितर की अहमियत गुज़िश्ता कल आपने सुनी। आज थोड़े से मसाइल आप सुन लीजिए कि सदक़े फितर का हुक्म क्या है। जी हाँ, और सदक़े फितर किन लोगों की तरफ से देना पड़ेगा, घर में किन किन लोगों की तरफ से देना पड़ेगा, और सदक़े फितर में कौन कौन सी चीजें दी जा सकती है, और सदक़े फितर किसको दिया जाएगा। ये थोड़े से अहम मसाइल है जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी हाँ, सबसे पहले इस बात को आप समझ लें कि सदक़े फितर हर उस मुसलमान पर वाजिब है, वाजिब है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, हर उस मुसलमान पर वाजिब है। वाजिब है सदक़े फितर, फर्ज नहीं है, सुन्नत नहीं है, लेकिन वाजिब है हर उस मुसलमान पर, चाहे मर्द हो या औरत हो, जो साहिब निसाब हो। या उलमा ने ज़कात के अलावा इसका निसाब लिखा है, जैसे ज़कात में 7.5 तोला सोना, 52.5 तोला चांदी, तो इसमें उलमा ने लिखा है कि 5.25 तोला सोना या 36.5 तोले चांदी के बराबर भी अगर किसी के पास माल है, किसी भी शक्ल में जरूरत से जायद, तो उस पर भी अब सदक़े फितर देना वाजिब हो गया। यहां तक कि उलमा ने यह भी लिखा है कि अगर आदमी एक मकान में रहता है और दूसरा उसका खाली है, या और एक मकान है जो किराए पर चलता है, तो उस पर भी, ऐसे शख्स पर भी चाहिए कि वो सदक़े फितर निकालें। जी हाँ, लेकिन अगर उसका मकान जिसका जो किराए पर दिया गया है, उसका पैसा इतना आता है कि साल भर में उसकी गुजर औकात इसी से होती है, तो फिर ऐसे शख्स पर सदक़े फितर वाजिब नहीं है। लेकिन सदक़े फितर इतना कम है हर आदमी पर कि मेरा ख्याल गरीब आदमी भी निकाल सकता है। खैर, सदक़े फितर वाजिब है। अब देखें आप कि सदक़े फितर, दूसरा मसला इसमें समझ लिया कि सदक़े फितर किन लोगों की तरफ से देना वाजिब है। तो मसला यह है कि जिस शख्स के ऊपर सदक़े फितर वाजिब हो, उसको सिर्फ अपनी ही तरफ से सदक़े फितर देना वाजिब नहीं, बल्कि अपनी नाबालिग बच्चों की तरफ से भी सदक़े फितर देना वाजिब है। यहां तक कि 1 घंटा पहले, ईद के दिन 1 घंटा पहले भी अगर मिसाल के तौर पर कोई बच्चा पैदा होता है घर में, तो उसकी तरफ से भी उस साहिब माल शख्स को सदक़े फितर निकालना होगा। जी हाँ, इसी तरीके से माँ के ऊपर, यह भी एक अहम मसला है कि माँ के ऊपर बच्चों का सदक़े फितर देना वाजिब नहीं। माँ है, उसके 3 बच्चे हैं, तो माँ के ऊपर बच्चों की तरफ से सदक़े फितर देना वाजिब नहीं, वो शौहर पर है, मर्द पर है कि वो बच्चों की तरफ से देगा। और ऐसे ही औरत के लिए भी ये मसला है कि औरत खुद का सदक़े फितर खुद के माल से निकाले। हाँ, अगर शौहर निकाल देता है तो कोई बात नहीं, उसको सवाब हासिल होगा, सवाब जरूर मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई शख्स माजूरी की वजह से या
अपनी बदबख्ती की वजह से, बदनसीबी की वजह से वो रोजा नहीं रख पाया तो और वो साहिब माल है तो उस पर भी सदका फित्र वाजिब है, यानी उसको भी सदका फित्र निकालना होगा, देना होगा। ये इसलिए मसला बयान कर रहा हूं कि बाद लोगों के दिमाग में ये है कि सदका फित्र वही देगा जिसने रोजे रखा हो, ऐसा नहीं है। अच्छा, सदका फित्र का वक्त क्या है, कब अदा किए जाए? सदका फित्र के वाजिब होने और अदा करने का वक्त ईद के दिन नमाज से, ईद की नमाज से पहले पहले है। लेकिन बेहतर तो यह है कि ईद के 2-4 दिन, 5-10 दिन पहले भी दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम सदका फित्र को रकम की शक्ल में भी देते हैं तो गरीब मुस्तहिक जो लोग हैं वो अपनी जरूरत के एतबार से सामान खरीद सकते हैं, ईद के कपड़े वगैरह जो भी है वो खरीद सकते हैं। तो ईद की नमाज से पहले पहले सदका फित्र देने का वक्त है, लेकिन आप 2-4-5-10 दिन पहले भी दें तो अच्छी बात हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद से 2 दिन पहले ही लोगों को जमा करके सदका फित्र निकालने के आदेश देते थे, हिदायत फरमाते थे। अगर कोई शख्स 1 दिन पहले ना दे सके तो ईद की नमाज से पहले जरूर अदा करके नमाज के लिए जाए। अगर नमाज से पहले किसी ने सदका ना निकाला या सदका फित्र तो निकाल कर अलग कर दिया मगर उस वक्त वो किसी मुस्तहिक को नहीं दे सका तो नमाज के बाद फौरन अदा करने और मुस्तहिक तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। अगर गलती से या किसी मजबूरी से ईद से पहले या ईद के दिन सदका फित्र अदा न कर सका तो माफ नहीं होगा, ईद के बाद उसको दे देना चाहिए। तो खैर ये अहम मसाइल थे। इंशाल्लाह आइंदा कल, तो अब बाकी बात मैं आइंदा कल बताऊंगा कि सदका फित्र में क्या क्या चीजें दी जा सकती है। कल आइंदा कल 27 रोजा है, मैं आइंदा कल इस चीज पर तफसीली आपको गुफ्तगू करूंगा कि कौन कौन सी चीज सदका फित्र में दी जा सकती है, और अगर आपको वो चीज नहीं देना है, रकम देना है, तो आप कितनी रकम देंगे इस पर बात करूंगा। और सदका फित्र किन लोगों को दिया जाएगा, कौन इसके मुस्तहिक है, किन लोगों को दिया जाएगा, और काफिर को दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, कल इंशाल्लाह बहुत जरूरी मसाइल सदका फित्र के मैं आपके सामने पेश करूंगा। इन मसाइल को आप दूसरों तक पहुंचा दें।